एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थीं तो कहती थीं कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी। शंभु 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 शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया अपने पुत्र देवराज को भी शिवालय तक शिवालय तक जैसे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता अगर अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को खेलने भी अगर भेजती हैं तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जीजाबाई भगवान शंकर की साक्षी में
सामने शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग की साक्षी जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को चुनी। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की माताजी वीर शिवाजी महाराज को भगवान शिव की साक्षी में खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, माँ, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहां वहां सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो, तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। मां, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा, जिंदगी का कोई भी कार्य, मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे, तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी हार हो जाए, वो जीत हासिल कर कर ही जिंदगी में जीत हासिल कर कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर की साक्षी रखिए। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे, तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम कर्म करें ही ना, हम कोई कर्म करें ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया। भगवान शिव ने शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की, पूर्ण परीक्षा पुत्र की, पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले रहा है, पूर्ण परीक्षा। भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते थे, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले। दोनों परिक्रमा करने चले, और जब परिक्रमा कर कर वापस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर जब भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं, और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि जब प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान पर विराजमान करके बिठा दिया। बुद्धि की तीव्रता में उनको विराजमान कर दिया। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। भजन शंभु शरण मानो घड़ी रे घड़ी दुख काटे, दया करीन दर्शन आपे, शंभु शरण पड़े मानो घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन शंभु शरण पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र गा रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। भगवान देवराज नाम के ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि माँ ने शिवालय तक नहीं भेजा हो,
भगवान शंकर तक नहीं भेजा। वो देवालय तक जाए उसके लिए माँ ने भी प्रयास करा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाएं, ये माँ जीजाबाई ने प्रयास किया। और देखो चरित्र का स्मरण करिएगा, चरित्र को देखिएगा, स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, स्मरण करिएगा कि देवराज को उनकी माता शिवालय तक भेज रही है, पर देवराज जाता नहीं है, देवराज पहुंचता नहीं, देवराज पहुंचता ही नहीं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाते हैं, शिवालय के सम्मुख में ही खेलते हैं। शिव की कृपा कितनी हुई, जो शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंचा देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा, वो एक दिन चोरी करना सीख गया। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, वो चोरी में लग गया, चोरी करने में लग गया। सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम रहता था, केवल चोरी करना, केवल धन अर्जित करना, चोर कर लाना, उस चोरी कर ला कर अपने घर में रखना। देवराज नाम का हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि जिस दिन आपके घर के बच्चे शंकर के मंदिर तक जाने लगे, शिव के मंदिर तक जाने लगे, शंकर की चौखट तक जाने लगे, शंकर के मंदिर तक जब घर के बच्चे जाने लगे, तो समझ लेना कि अब इन बच्चों को हाथ पकड़कर तुमने शिव के मंदिर तक भेजा है, अब ये बच्चे शंकर का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये निश्चित है, ये निश्चित है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई वीर शिवाजी को शंकर जी के मंदिर के सामने बैठकर, भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठकर वहां खेलते हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा और छत्रपति वीर शिवाजी में एक अलग से बल आया। ये जो अपन अपनी वाणी में बार बार कहते हैं ना, हर हर महादेव, जब हम अपनी और अपनी वाणियों में कहते हैं, ये शब्द हमारा और अपना नहीं है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का शब्द है। जब जब वो युद्ध के मैदान में टूटते थे तो हर हर महादेव का नाद करते, हर हर महादेव का नाद कर कर युद्ध के क्षेत्र में टूट पड़ते थे, युद्ध क्षेत्र में आ जाते थे। उन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाद। तो हमारे जीवन का सारा कार्य, हम अपना जीवन का जब सारा कार्य पूर्ण तरह से शिव को समर्पित कर देते हैं, तो शिव उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शंकर उस कार्य को स्वीकार कर कर हमको उन्नति की सीढ़ी पर, तरक्की की सीढ़ी पर लेकर चले जाते हैं, उन्नति की ओर लेकर चले जाते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, देवराज नाम का ब्राह्मण, ये दोनों अंतर है। देवराज नाम के ब्राह्मण को भी उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण को उनकी माता भेजती है। ऐसा नहीं, कोई माँ संसार में ऐसी नहीं है जो अपने बेटे को गलत मार्ग दे। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत राह देगी। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि देगी। हाँ,
हम दूसरे की तो नहीं कर सकते, पर जगत में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को गलत मार्ग पर भेजकर खुश हो। प्रत्येक घर की माता, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा पुत्र एक दिन मेरे जैसा हो। प्रत्येक घर की माता ये विचार करती है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, मेरा पुत्र अच्छा कर्म करे, मेरा पुत्र अच्छे कार्य के प्रति तत्पर रहे, अच्छे कार्य में लगा रहे। कोई माँ संसार में ऐसी नहीं हुई है, कोई माँ जो अपने बच्चों को गलत राय दे, गलत विचार दे, गलत सोच दे, गलत दृष्टि दे। तो देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो देवराज को शिवालय तक भेजती थी, भगवान शंकर के मंदिर तक, पर देवराज उस शिवलिंग मंदिर तक जाता ही नहीं था। देवराज शिवालय तक जाता ही नहीं था। वो बीच राह में अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत दृष्टि में फंस जाता था। पर वो श्रेष्ठ मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। और शिव पुराण क्या कहती है? शिव के मंदिर तक जाओ, मना नहीं है, पर आडंबर से दूर हटकर, पाखंड से दूर हटकर, दिखावे से दूर हटकर, बनावटी जीवन से दूर हटकर आप जितना शिव के करीब में रहोगे, शिव पुराण कहती है उतना शंकर आपके हृदय में निवास करेगा, शिव उतना आपका कल्याण करेगा। पर आजकल का जमाना क्या हो गया कि दिखावे का जमाना हो गया। जितना जितना दिखावा करोगे आप उतने श्रेष्ठ कहलाओगे। पर शिवपुराण इन सबसे आपको हटा देती है। शिवपुराण कहती है कि मेरे शिव किसी आडंबर में नहीं, मेरे शंकर भगवान कोई आडंबर नहीं करते। उसके पास में दिखावे की कोई सूरत नहीं, उसके पास में दिखावे का कोई सामान नहीं, उसके पास में दिखावे की कोई चीज नहीं। मेरे शंकर भगवान सारे आडंबरों से परे हैं, वो सारे आडंबरों से दूर हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं। मस्तक पर गंगा है, हाथे में डमरू है, त्रिशूल है और तन पर भस्म रमी हुई है। पूरी भस्म अपने तन पर धारण करे, तन पर भस्म धारण करे। भस्म से क्या मतलब है? आप सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भस्म से क्या मतलब है? जो हम अलोनी गोबरी की भस्म बनाते हैं, आप लोग जानते हो ना अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद उसको हमने हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाया नहीं। गाय ने जो गोबर करा वो सूख गया और उसकी गोबरी तैयार हो गई। उस गोबरी को हमने सुखाया, सुखाकर उसको जलाया, जलाकर भस्म तैयार कर कर कपड़े से 4 बत्ता कपड़ा कर कर फिर उसको छाना, छान कर जो भस्म तैयार हुई वो भस्म शिव को समर्पित करी। वो भस्म कोई साधारण नहीं, उस भस्म की मूलता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहां तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वो हमको एक बल प्रदान करती है। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग।
शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीज। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये तीनों कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है। तीनों कवच का काम करते हैं। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें। अपने घर से ये 3 कवच है, ये 3 कवच है। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन 3 कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करें, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पर लगाया, या प्रोक्षण किया, या आचमन किया। 3 कवच जो तुमने धारण करे, इन 3 कवच में से एक कवच भी अपनी जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का, ये वो कवच है। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं, तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दे। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं
और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर सही था शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, माँ कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का, क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हां, यह शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का भाव। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है। शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते, कवच का कार्य, ये अपना कर्म करते। इनमें पवित्रता का भाव है, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए, परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना है।
हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित वो काम वाली आई कि नहीं आई, उससे बोलना झाड़ू लगाते लगाते इधर तक आ जाना और बर्तन पूरे साफ कर कर पीछे की ओर रख देना और उससे कहना कि वो वाइपर पड़ा है उसको उठा के मार रख देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें रहकर एक बार भी यदि मुख से राम कृष्ण हरि निकल जाए, राम नाम निकल जाए, शिव नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, भारत की भूमि के जितने जितने विद्वत संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने विद्वान संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, आप पुराना उठाकर देखिए। आप अगर रामचरितमानस देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो पुराने जो संत साधु, जो बड़े बड़े ऋषिगण होते थे, वो ऋषिगण भी जैसे स्वयं ऋषिगण अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर भगवत भजन में सुमिरन में लगे रहते थे। परिवार के साथ में रहकर जो भजन किया, परिवार में साथ में रहकर जो स्मरण किया, परिवार के साथ रहकर जो मंत्र जाप किया, जो नाम जाप किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया, वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक। एक बार मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावा बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शंकर कुछ कवच हमको दिए हैं, कुछ कवच हमको दिए। उन कवच को जिसने धारण करा, उन कवच को जिसने पहना, उन कवच को जिसने धारण कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना लिया, सात्विक बना लिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है, जम के बोलो, भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, ये भी कवच का काम करता है, ये भी कवच है, ये सब कवच है।
तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी रुद्राक्ष हम पहनेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। पहले तो एक बात अपने चित्त में उतारिए, जितने भी सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं, या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे हो, तो पहले सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले अपने अंदर से एक बात निकाल दो, डर। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। दो चीजें हैं, अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि पूजन में एक कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखो, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं। हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया, चावल को भी, सीरा हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे, जाकर 10 जगह पर बात करेंगे, और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना अपशब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, ये वो सब लगाकर, मिर्ची का ठेसा, पूरन पोली, आमठी, और क्या होता है, हाँ जो भी तुम सब बना बनू के बढ़िया जमा के खिलाया। और मेहमान जिम कर चले गए, और अब पापा जिम में बैठे, भाऊ आए, आई भोजन करने के लिए, तब तुमने रंगोली डाली, जम के बोलो, आसन, चौरंग, बोलते जाओ बोलते जाओ, चावल कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, नहीं, सीरा कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, कुछ नहीं। कटोरी भी बे डिजाइन की, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक ये वाली कटोरी, एक वो वाली कटोरी, 4-5 तरह की कटोरी, गिलास भी बे डिजाइन का, थाली भी बे डिजाइन की, और ले जाकर भाऊ को, पिताजी को, बाबूजी को, पापा को, पापा, भाऊजी, भाऊ, भोजन, आई भोजन।
भाऊ ने कुछ कहा? जम के बोलो। आई ने कुछ कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है। और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहां डर है वहां मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूं, पी रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम्हारे भीतर ये डर हट जाएगा तब समझ लेना कि शिव तुम्हारी जिंदगी में सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दे। जितनी बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, इसमें से कई, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो डर कर पूजा करते हैं। मैं ऐसा करूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने पशुपति व्रत करा ये गलती ना हो जाए, मैंने ये ऐसा कर दिया कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जल चढ़ाने गई थी उसने ऐसा कर दिया, मेरा बर्तन को छू दिया, मेरे बर्तन को ऐसा कर दिया, कहीं गलती ना हो जाए। और हम डर के कारण भगवान की पूजन को डर के कारण कर रहे हैं। नहीं, शिव कहते हैं बाप मानती हो ना तो जैसी मर्जी पड़ जाए वैसे तुम आओ, और जैसा मन पड़ जाए वैसे शिव को भी जाओ। बाप मानती हो ना, पापा को तो